नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीदम। दोस्तों, ग्रोक ने अब अमित शाह के नाम का मोर्चा खोल दिया है। एक वक्त पर तड़ीपार रहे अमित शाह की हिस्ट्री सबके सामने लाकर रख दी है। पहले तो ग्रोक ने जज लोया की रहस्यमयी मौत पर और उसके मुख्य आरोपी या कहें संदिग्ध गृह मंत्री अमित शाह पर मोर्चा खोला था। देश भर के लिए उस मुद्दे को फिर से ताजा कर दिया था, जिससे जुड़े सवाल आज तक वहीं के वहीं बरकरार हैं। और अब एक बार फिर तड़ीपार के सवाल पर अमित शाह को घेर लिया गया है। तो दोस्तों, अब ट्विटर पर अमित शाह के नाम की कैसी होड़ मच गई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले तो एलन मस्क के एआई ग्रोक ने जज लोया की मौत का किस्सा फिर से खोला। जज लोया वही है जिनके जिम्मे सोहराबुद्दीन का केस था, लेकिन सुनवाई से पहले, फैसला सुनाने से पहले ही वो संदिग्ध हालत में परलोक सिधार गए और आज तक उनकी संदिग्ध मौत का सवाल बना हुआ है, जिससे मुख्य आरोपी के तौर पर अमित शाह का नाम हमेशा सामने आता है, क्योंकि उस वक्त सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ में एनकाउंटर के अलावा 2 और मौतें भी हुई जो संदिग्ध हैं। दोस्तों, तड़ीपार के नाम से विपक्ष हमेशा अमित शाह पर कटाक्ष करता है। तड़ीपार उसे कहते हैं जिसे राज्य से निकाल दिया जाता है, और अमित शाह को भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए गुजरात से निकाल दिया गया था। और तब जो अमित शाह पर इतना बड़ा कलंक लगा था, उस कलंक को वो आज तक साफ नहीं कर पाए और ऐसा लगता है कि वो इसे कभी भी साफ नहीं कर पाएंगे, भले ही वो कितनी ही क्लीन चिट इस मामले में खुद को दिलवा लें। क्योंकि दोस्तों, सवाल ही ऐसे और उस वक्त की स्थिति ऐसी थी जिसे सुनने और देखने के बाद लोग ऐसा कहने और मानने पर मजबूर हो जाते हैं। और अब दोस्तों, इसी तरह जब से एलन मस्क ने एक्स पर नया चैटबॉट ग्रोक को भारत में लॉन्च किया है, तब से उसने धूम मचा दी है, बिल्कुल, क्योंकि वो है ही इतना एडवांस। ग्रोक आम बोलचाल की भाषा में बात करता है, जैसे हम और आप करते हैं। अगर आप उसे गाली देकर बात करेंगे तो वो भी आपको गाली देकर ही बात करेगा। दूसरी उसकी खूबी यह है कि वो इंटरनेट पर मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन का आकलन और फिर उसका विश्लेषण बहुत ही बारीकी से और सटीक तरीके से करता है। इसलिए ही उसके जवाब इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग दे दनादन सवाल भी पूछ रहे हैं। और इस सवाल जवाब के पूरे सेशन में जो सबसे ज्यादा पिस रहा है, जिसका इतिहास सबसे ज्यादा उजागर हो रहा है, जिसकी बैंड सबसे ज्यादा बज रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी और उसके टॉप नेता मोदी और अमित शाह। इसके अलावा दोस्तों, सत्ता के सबसे बड़े सपोर्टर गोदी मीडिया की भी बैंड ग्रोक ने बहुत बढ़िया तरीके से बजाई हुई है। भाजपा सरकार ने जितने भी मुद्दों पर देश का माहौल खराब किया हुआ है, जितने भी अब तक के उसकी प्रोपेगेंडा रहे हैं, उन सब का भांडा फोड़ रहा है ग्रोक। और लोग भी जमकर सवाल पूछ रहे हैं और इतिहास का सच लोगों के नजर में फिर से ताजा कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह एक एक्स यूजर ने सवाल किया कि भारत में तड़ीपार किस राजनेता को कहते हैं और क्यों कहते हैं। अब इसका जवाब देखिए। नमस्ते, भारत में तड़ीपार उस राजनेता को कहते हैं जिसे किसी इलाके से कानूनी तौर पर निकाल दिया जाए, जैसे अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन मामले के चलते गुजरात से बाहर किया गया था। यह शब्द निर्वासन का पर्याय है और अक्सर इसका इस्तेमाल विरोधी नेता तंज कसने के लिए करते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, ग्रोक ने साफ बता दिया कि तड़ीपार शब्द अमित शाह के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि उन्हें 2010 में सोहराबुद्दीन मामले के चलते गुजरात से बाहर किया गया था। तो आप समझिए कि आज जो देश के गृह मंत्री है और तब गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उन्हें तड़ीपार घोषित किया जा चुका है। ये कितनी बड़ी बात है। और दोस्तों, अमित शाह पर केवल एक ही मामला नहीं था, बल्कि कई मामलों में वो मुख्य आरोपी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जबरदस्त धुलाई हो जाती है और फिर क्लीन चिट का ठप्पा लगा दिया जाता है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए थे। इसकी जांच गुजरात सीआईडी और सीबीआई से कराई गई। सीबीआई के द्वारा जांच करने के दौरान गुजरात सीआईडी के पुलिस इंस्पेक्टर वीएल सोलंकी ने अपने बयान में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया। जुलाई 2010 में अमित शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनको जेल भेज दिया गया। जेल जाने के 3 महीने बाद ही अक्टूबर 2010 में अमित शाह को जमानत दे दी गई। हालांकि कोर्ट ने अमित शाह को जमानत देते हुए 2 साल तक गुजरात न आने की शर्त रखी थी। इस दौरान वो मुंबई और दिल्ली में रहे। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि इसी मामले में जज लोया की भी मौत हुई और एक एनकाउंटर के चश्मदीद गवाह की भी एक और एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इसी 2 साल के समय तक अदालत के आदेश पर गुजरात से बाहर रहने के कारण
विपक्षी नेता भी उन पर तड़ीपार होने का कटाक्ष करते हैं और जाहिर सी बात है वो तो करेंगे ही, क्योंकि यह मुद्दा ही इतना बड़ा और संगीन है। लेकिन शायद हमारे देश में नेताओं का ऐसा या फिर कहें आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड होना एक मामूली सी बात हो गई है। इसलिए सब मजे में घूम रहे हैं, जनता पर राज कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है और ग्रोक ने जो जवाब दिया है उस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।